चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम 10 देखेंगे। 11 नंबर क्या है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण में कितना गुना होगा। ये देखिए इधर हम मान लेते हैं अल्फा कण, ये दो अल्फा कण है और दोनों कितनी दूरी पर है, 0.1 गुणे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, इतना कुछ दिया गया, इनके बीच की दूरी दी गई है। अब इन दोनों में हम क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल कूलाम के नियम से। E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान ये दिया गया है और Q1 मान के चलते हैं 2E और Q2 2E, दोनों का वर्क कर देंगे। वर्क करने पे इसका मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका मान ये आएगा। तो इस प्रकार से हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होता है, एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, Gm1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, जी का मान कितना हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻11। M1 का मान अर्थात एक अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻27। तो ये रख दिए, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे अभी, ये हो जाएगा इसकी दूरी। इन दोनों को हम एक दूसरे को क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। क्या आ जाएगा, Fe अपॉन एफ जी। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन किया जाएगा। इसको बड़े ध्यान पूर्वक इसको करोगे तो एकदम क्लियर आ जाएगा। अर्थात कितना गुना आ जाएगा, 3.158 गुणे 10⁻35 गुना होगा। इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन नंबर ये था 11। अब उसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 10 नंबर बहुत आसान है, इसको अपने आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अर्थात दो गोले हैं और दोनों गोलों पर क्या है, 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दी गई है 10⁵5। अर्थात तो आवेश निकाल लेते हैं। एक गोला ये है M1 और एक गोला है M2 मान के चलते हैं। तो इस गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, और दोनों गोले क्या हैं, समान आवेश के हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू E हो जाएगा। तो Q बराबर क्या मिलेगा, n कितना है 10⁵5, E कितना है 1.6 गुणे 10⁻19। अर्थात Q बराबर कितना आएगा, Q बराबर कितना आएगा 1.6 गुणे 10⁻19। क्या, इसमें से इसको हम घटा देते हैं, 19 से 5 जाएगा, हो जाए 14 कूलाम। अर्थात इसका मतलब है कि 1.6 गुणे 10⁻14 कूलाम एक पे है और अगले पे भी उतना है, 1.6 गुणे 10⁻14 कूलाम, इतना आवेश दिया है। फिर इसके बाद बता रहा है कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 1 मीटर की दूरी पर है, 0.1 मीटर, 1.0 मीटर पे है। अब कूलाम का नियम लगा देते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सारी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुणा 10⁻9 गुणे Q1 इंटू Q2 कितना है, Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, अर्थात Q1 इंटू Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन R कितना है 1 का वर्ग हो जाएगा,
एक ही आएगा। अर्थात F बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की घाते 9 गुणा 16 का वर्ग करेंगे 256, 2.56, 2 अंक पास में लग जाएगा, गुणे 10 की घाते कितना आएगा 14 गुना 28, ये कितना आ जाएगा 28। अब इसमें हम गुणा कर लेते हैं। F बराबर कितना आ गया 9 से गुणा करो, 9 छंग 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 पचे 45, 45 5 50, 50 के शून्य यहाँ से लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, इतना आ गया। 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अर्थात इसमें से इसको हम घटा देते हैं, क्या मिल जाएगा गुणे 10 की घाते कितना मिलेगा 18 से 9 जाएगा तो 9, यहाँ कितना बचा 1 माइनस 1। अर्थात इसमें कितना आएगा इतना न्यूटन बल लगेगा, इतना न्यूटन बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में 2.83, अर्थात 1 अंक हटा के यहाँ लगा देंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से इतना आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10⁻9 तथा 160/3 गुणे 10⁻9 कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित हैं। मतलब दो आवेश हैं, एक पे कितना आवेश है 80/3, 80/3 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻⁻9। एक पे कितना है 160/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम। इतने इतने आवेश दिए गए हैं, इतना इतना आवेश दिया गया है। और ये बता कितनी दूरी पर हैं ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, ये दोनों 0.01 0.0110 इतना मीटर की दूरी पर स्थित है, इतना मीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसमें हम कूलाम का नियम लगा देते हैं। कह रहा है उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत बल मतलब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम F बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू के, निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है, बराबर Q1 इंटू Q2/R²। अर्थात F बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई का मान क्या होगा 9 गुणा 10⁻9 गुणे Q1 इंटू Q2 का मान कितना दिया है Q1 80/3 गुणा 10⁻9 गुणे 160/3 गुणा 10 की घाते कितना हो जाएगा -9 अपान 0.1 का वर्ग कर देंगे। अर्थात कितना आ जाएगा F बराबर, अब यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते 3 एकम 3 त्रिका 9 3 एकम 3, ये सब कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है, इससे ये दोनों कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल क्या गया इतना मिला 16 128 हो जाएगा, डबल 0 बढ़ जाएगा और गुणा 10 की घाते कितना आ जाएगा -9 बटे 0 इसका वर्ग करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अर्थात 2 अंक इधर ऊपर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 128 गुणा 10 की घाते 2 अंक इधर बढ़ जाएगा तो कितना आएगा 10 घाते -7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अंक और बढ़ा लेते हैं 1 2 3 4 अंक, तो F बराबर कितना हो जाएगा 1.2 गुणे 8 गुणे 10 की घाते 1 2 3 4 10 घाते 3 4 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा -3। F बराबर कितना आएगा 1.28 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन। इस प्रकार से इसमें कितना है 1.2 गुणे 10 घाते
-3 न्यूटन बनाया। फिर इसके बाद क्या बता रहा है, इसके बाद ये बता रहा है कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा, अर्थात इन दोनों को स्पर्श करा दिया जाए तो बल कितना आएगा। इसका मतलब है जब इनको स्पर्श कराया जाता है तो इन दोनों आवेशों के औसत के बराबर दोनों आवेशों पर हो जाता है। इसका मतलब है कि इन दोनों का औसत ज्ञात कर लें तो 80 × 10 की 80/3 × 10 की घाते -9 धन 160 × 10 घाते 9/3 पूरे में बटे लगा देते हैं। इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा ये जुड़ जाएगा 0 8 6 14 और 1 1 2 240 × 10 की घाते कितना आ जाएगा, × 10 घाते -9 बटे ये 3 हो जाएगा और × 2 हो जाएगा, ये वाला 2 × 1 = 2 12 24 अर्थात कितना आया, और 3 × 1 = 3 4 12 अर्थात हमको मिल के आ गया 40 × 10 की घाते -9 कूलाम। अर्थात स्पर्श कराने पर आवेश कितना हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के औसत के बराबर दोनों आवेश हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 पे 40 × 10 की घाते -9 और 1 पे भी 40 × 10 घाते -9 आ जाएगा। अब आवेश चेंज हो गया, दूरी चेंज नहीं हुई है। दूरी कितनी है, 0.1 इतना। अब निकाल लेते हैं, अब बल कितना लगेगा, अब बल F बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10 की घाते 9 और गुणा Q1 × Q2 अर्थात दोनों एक ही जैसा है तो स्क्वायर हो जाएगा 40 × 10 की घाते -9 का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो 0.01 आ जाएगा। अर्थात F बराबर कितना आ जाएगा, 9 × 10 की घाते 9 और गुणा इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1600 × 10 घाते -18 बटे कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा। अर्थात F बराबर कितना आएगा, 2 घात ये 2 घात और बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 16 × 9 = 144 16 × 9 = 144 और डबल 0 ये और 2 0 इसका लगा देते हैं, पूरे 10 की घाते कितना आ जाएगा, 10 घाते ये घट जाएगा तो बच जाएगा -9। तो 1 2 3 4 5 6 कम कर लेंगे तो अर्थात F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 144 × 10 की घाते -3 न्यूटन। इस प्रकार से जब हम स्पर्श करवाते हैं तो बल कितना मिलेगा, F बराबर 144 × 10 घाते -3 न्यूटन निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने 13 नंबर क्वेश्चन देखा। अब देखते हैं हम आगे देखेंगे अगले दिन 14 15, नहीं तो थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी।